अगर आप इंडियन टर्म्स में इसे देखेंगे तो मुझे लगता है कि 57,000 जो है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बन चुका है। जब तक उसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन्ड है तो 60,000 इज ऑन द वे। अगर 57,000 टूटता है तो 55,000 डाउन साइड में मुझे लग रहा है। 55,000 तक के स्तर भी नीचे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम $1970 के ऊपर के लेवल्स यहां पे बनता हुआ देखते हैं तो ही रास्ता यहां पर और हाइज के लिए खुलता है। इन एनी केस इंडस्ट्री ऑफ कोर्स इन लेवल्स को यहां पर वॉच कर रही है, लेकिन अगर आपने सोना खरीद के रखा है, आप इन्वेस्टर हैं, तो क्लियरली आप घर बैठे बैठे फिलहाल यहां पर वेल्थ कमा रहे हैं। ये ऑफकोर्स ताकत हमेशा सोने की रहती ही है। संयम, आपसे भी जानना चाहेंगे, लास्ट क्वार्टर यहां पर काफी बेहतरीन था, लेकिन जनवरी के महीने में खरीदारी थोड़ी सी यहां पर कम रही। क्लियरली ऐसा होता भी है क्योंकि बाजार को इंतजार होता है बजट के आने का, और इस बार तो यूएस फेड भी यहां पर काफी इंपॉर्टेंट था उस लिहाज से देखने के लिए। जिस तरह से बाजार की एक्सपेक्टेशन थी कि शायद ड्यूटी में रेट कट देखने को मिलेगा, वो तो आया नहीं। इंस्टेड ऑफ दैट हमने चांदी में भी एक रेट अलाइनमेंट आते हुए देखी, वहां पर भी एक बढ़त बनती हुई नजर आई। एज एन इंडस्ट्री इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, पूरी इंडस्ट्री की एक सोच थी कि ड्यूटी कम से कम 2 to 4% घटेगी, जिसकी वजह से एमसीएक्स के अंदर प्राइसेस भी 2% डिस्काउंट में चल रहे थे बजट के दिन तक। जैसे ही रेट्स आए तो उसके बाद 500 to 600 रुपीस के रेट्स बढ़ गए एमसीएक्स के अंदर और गोल्ड मार्केट के अंदर। लोगों को बहुत डिसअपॉइंटमेंट थी क्योंकि काफी सालों से हम सोच रहे हैं कि ड्यूटी घटेगी, और पैरेलल मार्केट जो है, ग्रे मार्केट है, जिसके अंदर ये डिफरेंस रहता है गोल्ड का, ग्रे मार्केट का और बिल के अंदर जो गोल्ड का, उससे लेजिटिमेट बिजनेस करने वालों को काफी तकलीफ होती है। इस वजह से मेरी सोच थी कि अगर गवर्नमेंट इस ड्यूटी घटाती, ऐसा नहीं चाहिए कि किसी ज्वेलर को सोना सस्ता चाहिए, कस्टम ड्यूटी कम हो जाए, लेकिन बुक्स के अंदर बिजनेस करने के लिए, लेजिटिमेट बिजनेस करने के लिए कस्टम ड्यूटी कम होने की सोच एक बिजनेसमैन, एक ज्वेलर की रहती है। तो ये हमारे डिसअपॉइंटमेंट हुआ। सिल्वर के अंदर भी रेट्स जो उन्होंने बढ़ाया, अभी 14.35% हो गया है सिल्वर की कस्टम ड्यूटी, उसके वजह से भी काफी हिट होगा। जो छोटे लोग हैं, जो छोटा मैंने कस्टमर है, वो जाके ये माल खरीदता है, अभी उसे ये माल महंगा पड़ेगा। जो हैंडीक्राफ्ट ज्वेलरी है, जो हाथ से बनती है, सिल्वर के बर्तन बनते हैं, सब चीजें बनती हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा इफेक्ट आएगा भाव बढ़ने से। तो मुझे लगता है इसके ऊपर एक विचार करने की, पुनर्विचार करने की जरूरत थी गवर्नमेंट को, एफएम को। हमारी कल मीटिंग है ऑनरेबल एफएम के साथ, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम उनके साथ डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन पॉइंट्स के ऊपर हमारा काम हो सके। एलजीडी के अंदर जो उनको अच्छा, इतना उन्होंने 0 सीट्स के अंदर ड्यूटी की, लेकिन एलजीडी इज 1 or 2% ऑफ द पार्ट ऑफ द एंटायर 6.5 लाख to 7 लाख करोड़ इंडस्ट्री। इट इज नॉट द एंटायर इंडस्ट्री। तो अगर बाकी इंडस्ट्री के ऊपर भी अगर सोचा जाता तो उसके इंडस्ट्री थोड़ी और खुश होती। ऑल राइट, जी हाँ, जैसे आपने कहा कि बजट आने के बाद सब खत्म नहीं हो जाता, अभी मीटिंग्स होंगी और बजट के बाहर भी यहाँ पर काफी कुछ किया जाता है, जैसा कि हमने पिछले 1 साल में होता हुआ देखा ही है। तो सारी होप्स फिलहाल यहाँ पर खत्म ना हो। लेकिन ढोलकिया जी, आपसे अब यहाँ पर बात करना चाहेंगे और डायमंड्स के लिए, और जैसे संयम कह रहे